नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए आरआरबी का नया नोटिफिकेशन आ गया है एंड मैं होप करता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा। मेंस एग्ज़ाम में आरआरबी पीओ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस होता है जनरल अवेयरनेस का। जीए सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शंस में, क्योंकि मेंस एग्जाम्स में वेटेज काउंट होता है आपके सिलेक्शन में। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस फॉर अपकमिंग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जीए है, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शंस है, वो प्री में तो आता नहीं है, लेकिन मेंस एग्जाम्स में उसका इक्वल वेटेज है आरआरबी पीओ क्लर्क में। ये पैटर्न दिया गया है मेंस एग्जाम्स का आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए सेम ही पैटर्न है। उसमें रीजनिंग का सेक्शंस होगा, कंप्यूटर होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में से एक सेक्शन आपको करना होता है एंड आपके लिए क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शंस रहेगा। तो सारी पांचों सेक्शंस के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन, जिनके डिफरेंट वेटेज है और आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। तो जनरली जैसे जनरल अवेयरनेस में डायरेक्ट 1 लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप उसको कर सकते हैं और नहीं आता तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर भी नहीं सकते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शंस को, क्योंकि आपको क्वांट एंड रीजनिंग के लिए काफ़ी टाइम बचाना होता है, सेव करके रखना होता है, ताकि आप क्वांट एंड रीजनिंग में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स एक कम्पिटिटिव अमाउंट में कर सकें। तो आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शंस की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो 40 क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के एंड 40 ही मार्क्स के हैं। तो हर क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है एंड आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। एंड जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, उसमें हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो सेक्शंस है उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स ही आते हैं। जनरल अवेयरनेस जीए सेक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली 2 पार्ट्स में। एक तो हो जाएगा हमारा करंट अफेयर्स एंड सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक है। स्टैटिक जीके में बैंकिंग एग्जाम्स में मेनली 2 एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो प्योर स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई भी डैम कहाँ पे है, कोई नेशनल पार्क कहाँ पे है, कोई बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कोई स्टेडियम कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। एंड एक होता है हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक में भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो मोस्टली जनरल अवेयरनेस से लिंक होते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टेट न्यूज़ में है तो वो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपसे स्टेट जो न्यूज़ है उसी के बारे में पूछे, हो सकता है वो स्टेट के बारे में कुछ पूछ ले। आपसे कैपिटल पूछ सकता है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है, गवर्नर पूछ सकता है, उस स्टेट के जो नेशनल पार्क है वहाँ से पूछ सकता है, या उस स्टेट में कोई और न्यूज़ रिलेटेड है तो वो उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो जो स्टैटिक जीके होगा वो भी हमारा करंट से लिंक होगा एंड डायरेक्ट जो प्योर स्टैटिक होगा वो क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टैटिक बैंकिंग में भी ऐसा ही रहेगा, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन प्योर स्टैटिक का हो सकता है, स्टैटिक बैंकिंग का, कि वो कुछ भी पूछ सकता है जो न्यूज़ में ना भी रहा हो, बट हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ पूछे बैंकिंग से जो अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रही हो। मान लीजिए कि आईपीओ, अगर किसी कंपनी का नया आईपीओ आ रहा है, वो न्यूज़ में है, तो हो सकता है वो आईपीओ के बारे में पूछ ले कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये रहेगा तो स्टैटिक बैंकिंग का, बट वो करंट अफेयर से लिंक्ड करके उसको पूछेगा। तो अभी जो 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के, उसमें हमने उसको एनालाइज किया एंड वहाँ पे देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने आए हैं, मतलब करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, स्टैटिक जीके से कितने आए हैं, स्टैटिक बैंकिंग से कितने आए हैं, एंड स्टैटिक में भी कितने करंट से एसोसिएटेड आए हैं एंड कितने प्योर स्टैटिक्स आए हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ 2022 की एनालिसिस। तो आरआरबी पीओ में जैसे 40 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 40,
दोनों में ही, पीओ एंड क्लर्क में। तो जो मोस्टली वेटेज है वो करंट अफेयर्स का ही रहा है, जिसमें 22 से 24 क्वेश्चन आरआरबी पीओ में वो डायरेक्ट प्योर करंट अफेयर्स से थे, एंड आरआरबी क्लर्क में थे करीब 25-26 क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके में जो करंट अफेयर्स से लिंक्ड होकर क्वेश्चंस आए थे वो 4-5 थे, आरआरबी क्लर्क में करीब 6 थे, एंड जो प्योर स्टैटिक के थे वो आरआरबी पीओ में 4 से 5 क्वेश्चंस थे, और हमारे आरआरबी क्लर्क में भी लगभग 5 ही क्वेश्चंस थे। स्टैटिक बैंकिंग के जो क्वेश्चंस आए थे वो करंट अफेयर्स से लिंक होकर आरआरबी पीओ में 3-4 थे, और प्योर स्टैटिक के 2 से 3 क्वेश्चंस थे। एंड आरआरबी क्लर्क में पूरे बात करें बैंकिंग अवेयरनेस से, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से, इसके 3 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप देखें तो जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं, अगर आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आप मोस्टली क्वेश्चंस कर सकते थे, क्योंकि देखो आपके 25 क्वेश्चन ये हो गए, ये भी 4-5 करंट अफेयर्स से लिंक्ड हैं, एंड ये भी। तो आउट ऑफ करीब 40 क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्टली जो आप करंट अफेयर्स से लिंक्ड हैं, वो और आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने स्टैटिक का कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है तो करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अभी जैसे एग्ज़ाम्स, जो मेन एग्ज़ाम्स होगा आरआरबी का, वो सितंबर मंथ में होगा, तो अभी आपके पास टाइम है जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 3 महीने आपके पास पूरे हैं। तो आप अच्छे से जनरल अवेयरनेस सेक्शंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम्स के बाद ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं प्रिपरेशन करने के लिए। एंड 2022 के एग्ज़ाम्स की बात करूं तो जो आरआरबी पीओ में करीब उन्होंने 8 से 9 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, बट जो मैक्सिमम बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 4 से 6 मंथ के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। तो 8 से 9 मंथ के करंट अफेयर्स करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स पे ही फोकस कीजिए। एग्ज़ाम्स जैसे आपका सितंबर में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स ही करिए। तो जैसे जो मेंस एग्ज़ाम्स होगा वो 10 सितंबर को है, 10 सितंबर को है पीओ का, एंड जो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है वो है 16 सितंबर को। तो करीब आपको पूरे अगस्त तक के, ये मान लीजिए 10 दिन पहले के करंट अफेयर्स आप छोड़ सकते हैं, 1 वीक पहले के एग्ज़ाम से, तो वो जनरली नहीं पूछते हैं क्योंकि पेपर पहले ही बन चुका होता है। तो आपको 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स करने होंगे आरआरबी पीओ के लिए, एंड आरआरबी क्लर्क के लिए आपको करने होंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपको करने होंगे आरआरबी क्लर्क के लिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्च से अपने करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दीजिए। 1 मार्च से आपको करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करने हैं, करंट अफेयर्स की 1 मार्च से करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है, वो हैं यूनियन बजट, जो हमारा बजट आया था 2023-24 के लिए, एंड सेकंड है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2022 के लिए, वो आपको करना है। तो फर्स्ट मार्च से लगा के 31 अगस्त तक के आपको करंट अफेयर्स करने हैं, 6 मंथ हो जाएंगे आपके। एंड साथ में आपको करना है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं करना है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड ये होता है, पीडीएफ इसकी बहुत देखोगे आप तो बहुत बल्कि होती है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, इन दोनों की जो समरी है यूनियन बजट की एंड इकोनॉमिक सर्वे की, आप चाहें तो वो प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। एंड यूनियन बजट के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनकी जो बजट स्पीच आई थी उसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद आप यूनियन बजट को कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक बार उसको पढ़िए, जो भी उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, पीआईबी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे की। एंड उसके बाद उसके कुछ 40 से 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
जैसे यूनियन बजट में जो भी कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आई है वो आप देख लीजिए कि कौन सी स्कीम आई है, किस सेक्टर के लिए आई है, एंड जो मेजर स्कीम्स होती हैं उनको कितना बजट अलोकेट किया गया है इस साल के बजट में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट बजट किस यूनियन मिनिस्ट्री को दिया गया है, रेलवे को कितना बजट दिया गया है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, जो हमारी मनरेगा स्कीम है उसको कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है, पीएम किसान योजना जो है उसके लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्स में वो आपको डाटा भी पूछता है कि बताइए कि किसान पीएम किसान स्कीम के लिए यूनियन बजट में कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है। तो ये आपको डाटा इंटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो आपको 1 मार्च से करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करने हैं आपके अपने आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। पढ़ना क्या कैसे है, क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे हमने देखा कि स्टैटिक चीज़ों के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि आपको स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना होता है। तो स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके में हमारे जो मेनली एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में वो हैं, एक तो नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी जो न्यूज़ में रही हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट कई बार वो जो न्यूज़ में नहीं है उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड वहाँ का अगर कोई एनिमल किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए वो फेमस है तो वो भी आपको पता रखना है। नेशनल पार्क्स हो गए, बर्ड सेंचुरीज हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए। जैसे अभी जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है टाइगर रिजर्व्स वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी न्यूज़ में पिछले 2-3 मंथ में ये काफ़ी न्यूज़ में है। 50 ईयर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। एंड उससे पहले हमने नामीबिया से चीता भी मंगवाए हैं जो कि कुनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। तो ऐसी जो न्यूज़ होती हैं आपको ध्यान रखना है कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ से चीता आए हैं, कोई और भी नेशनल पार्क है जो न्यूज़ में है तो वो उसके बारे में आपको पता रखना है, ध्यान रखना है कि वो एग्ज़ाम्स में वहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। उसके बाद जैसे कोई फेस्टिवल्स या ट्राइब्स न्यूज़ में है, जैसे अभी जम्मू रीजन में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो डिफरेंट फेस्टिवल्स चलते रहते हैं हमारे कंट्रीज़ में, तो उनको आपको ध्यान रखना है। जो भी पिछले एग्ज़ाम से पहले 4-6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो करंट में चल रहे हैं वो भी, एंड कोई जो स्टैटिक में है जो एग्ज़ाम्स में रिसेंटली न्यूज़ में नहीं है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। कोई इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए, सिटी, रिवर्स, माउंटेन्स, कोई माउंटेन न्यूज़ में है तो वो किस स्टेट में है, उसकी हाइट कितनी है माउंटेन्स की, कोई रिवर है कि उसके किनारे पे नदी के कौन सा शहर है, कोई शहर फेमस है वहाँ पे कोई मीटिंग्स हुई है फेमस, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो जो सिटी है वो किस रिवर बैंक पे बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। एयरपोर्ट, कोई एयरपोर्ट की रैंकिंग आई है तो उसमें जो भी नाम रहे होंगे न्यूज़ में आपको पता रखना है कि वो एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, किस सिटी में लोकेटेड है। स्टेडियम हो गए, जैसे अभी आईपीएल का फाइनल हुआ है तो अहमदाबाद में फाइनल हुआ है, तो किस स्टेडियम में वो फाइनल हुआ है, वो जो स्टेडियम का नाम है वो किस प्लेस पे लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड जैसे कोई रिपोर्ट आती है, कोई जैसे वर्ल्ड बैंक है उसने कोई रिपोर्ट पब्लिश की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपनी इको रैप रिपोर्ट पब्लिश की है, तो आपको पता रखना है कि ये जो रिपोर्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, उसके सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई टेम्पल्स है वो न्यूज़ में है किसी भी वजह से, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कोई जो हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, वो अभी नंबर 1 रैंकिंग में थे जैवलिन की, तो वो हो सकता है आपसे वो डायरेक्ट नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन ना पूछ के वो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता था तब उस टाइम पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जैवलिन होता है उसका वेट कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। हो सकता है वो वेट ना पूछ के लेंथ पूछ ले कि जैवलिन की लेंथ कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्टैटिक जीके की जो एग्ज़ाम्स में जनरली पूछी जाती हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं।
अब बात करते हैं जो बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किन किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं एंड क्या क्या आपको कवर करना है। तो जब आप स्टैटिक बैंकिंग पढ़नी शुरू करेंगे तो आपको स्टार्ट करना है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से, कि इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले कौन कौन से बैंक होते थे, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, पहले उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कब इस्टेब्लिश हुआ, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में, कि पहला आरबीआई का गवर्नर कौन था, पहला डिप्यूटी गवर्नर कौन था, पहला हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे है, अभी मुंबई में है तो उससे पहले कहाँ पे था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आरबीआई के बारे में ध्यान रखना है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती रहती है, अभी जून मंथ में भी होने वाली है। तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, कई बार वो रेपो रेट को चेंज कर देते हैं, तो वो प्रेजेंट टाइम में कितना रेपो रेट चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके मेंबर्स कौन कौन है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनका जो कोरम होता है वो कितना होता है, अगर उन्होंने कुछ चेंज किया है, अगर कोई मेंबर्स चेंज हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो वो आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर हैं 4, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एंड उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है इंडियन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको पता करना है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, सिडबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गया। इन सारे सब के बारे में आपको पता करना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, इनका चेयरपर्सन कौन है, ये क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये कब बने थे, ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या हुआ था, कौन कौन से इंस्टीट्यूट उसके अंदर आते हैं। हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एआईआईबी हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट, ओईसीडी हो गया। तो इन सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी आपको पता रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी बने रहते हैं, तो आपको इनके बारे में स्टैटिक चीज़ें भी पता करनी है। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन देखना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, आरआरबी कितने हैं इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, पेमेंट बैंक्स कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं, और उनमें से शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं। उसके बाद पेमेंट सिस्टम एंड करेंसी मैनेजमेंट, कि करेंसी का मैनेजमेंट कैसे करता है आरबीआई। अभी जो आरबीआई है उसने 2000 के जो नोट्स इशू किए गए थे उनको विदड्रॉल कर लिया है, तो हो सकता है कि आपसे करेंसी के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाए, कि वो जैसे 2000 का नोट है तो वो उसके फीचर्स पूछ सकता है, कि उस नोट का साइज क्या है, कलर क्या है, नोट पे किसके साइन होते हैं, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर कितने साइन होता है। अभी जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए थे मन की बात की, तो उन्होंने उस पर एक डिनोमिनेशन का कॉइन इशू किया है। तो कितनी डिनोमिनेशन का कॉइन इशू किया है, तो जो कॉइन्स होते हैं इंडिया में मैक्सिमम किस डिनोमिनेशन का इशू किया जा सकता है, नोट जो बैंक नोट्स होते हैं वो मैक्सिमम कितनी डिनोमिनेशन का इशू किया कर सकता है आरबीआई। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कि जो प्रिंटिंग प्रेस है नोट प्रिंट करने की वो कहाँ कहाँ पे इंडिया में, कि कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं, कितनी आरबीआई के अंडर में आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, जो बैंक की आपके पास आपके भी बैंक अकाउंट होगा, तो आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, नोस्ट्रो अकाउंट कौन से होते हैं, वोस्ट्रो कौन से होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, एटीएम्स कितने टाइप के होते हैं, कि वाइट लेवल एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, एटीएम कैसे फंक्शंस करते हैं, उनकी कितना चार्ज लगता है, कि अगर आप एक फिक्स्ड नंबर ऑफ विड्रॉल से ज़्यादा करते हैं तो चेक्स कितने टाइप के होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, क्रॉस्ड चेक क्या होता है, उसमें जो नीचे कोड लिखा होता है वो क्या रेफ़र करता है, कितने डिजिट का होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और आपको जनरल नॉलेज के लिए उनको पता होना चाहिए। हमारा जो मनी मार्केट है एंड कैपिटल मार्केट है वो कैसे फंक्शंस करता है, उसमें जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो क्या टेन्योर होता है वो आरबीआई उनको रेगुलेट करता है या सेबी रेगुलेट करता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है, कि डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है, आईपीओ कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार
क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो PSL कैटेगरी में आते हैं, उसमें कितना लोन PSL कैटेगरी में रखा जाता है, एजुकेशन के लिए कितना लोन PSL कैटेगरी में आएगा, एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क हो गया, ये सारे कि कौन कौन से रिस्क होते हैं, किस कंडीशंस में कौन सा रिस्क बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, तो वो आपको पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिक बैंकिंग में पढ़नी है, जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टैटिक जीके एंड स्टैटिक बैंकिंग है, ये आपको तैयार कहाँ से करनी है। आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, बट तैयार कहाँ से करनी है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप अगर इंटरनेट पे भी जाके सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे आपको किसी भी इंस्टीट्यूशंस की आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 40-50 पेज की आपको कोई PDF मिल जाएगी, वो आप पढ़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस मॉक की प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी स्टैटिक बैंकिंग के काफ़ी सारे PDFs आपको अवेलेबल रहेंगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक का बैंकिंग वीडियो कोर्स भी आता है, उसमें हमने ये सारे लेक्चर्स पढ़ा, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड जो स्टैटिक बैंकिंग होती है उसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है RBI की वेबसाइट। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन होता है। आप गूगल पे डायरेक्ट भी सर्च करेंगे कि FAQ RBI लिख के सर्च कर लीजिए, वहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा, उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सारे टॉपिक्स के, बैंकिंग के, पेमेंट सिस्टम के, उनके डिफरेंट MCQ दिए गए होंगे, उनके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिए गए होंगे, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स उनके बारे में मिल जाएगी, जो भी सिस्टम्स होते हैं हमारे, सबके बारे में वहाँ पे दिया होता है। तो RBI की वेबसाइट सबसे अच्छा सोर्स है स्टैटिक बैंकिंग को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद जो भी डिफरेंट बैंकिंग टर्म्स होती है उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उनको गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे विकिपीडिया का लिंक आ जाएगा, या एक इन्वेस्टोपीडिया करके एक वेबसाइट है, इन्वेस्टोपीडिया, वहाँ पे आपको बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड मैक्सिमम सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ से जाके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको स्टैटिक कवर कैसे करना है। स्टैटिक जीके जो है हमारा, जो प्योर स्टैटिक जीके है, स्टैटिक बैंकिंग, ये आपको कैसे कवर करनी है। अब आता है जो मेजर पोर्शन होता है हमारे बैंकिंग एग्जाम का जनरल अवेयरनेस सेक्शंस में, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने ये तो आपको बता दिया कि सितंबर में एग्ज़ाम है तो आप मार्च से कर लीजिए, बट पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है करंट अफेयर्स को करने के लिए कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ही पढ़िए, क्योंकि वो जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि सिर्फ आपको RRB का एग्ज़ाम नहीं देना है, उसके बाद आप IBPS PO भी दोगे, SBI PO भी दोगे, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर ही पढ़िए। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप ले सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं होती है आपके शहर में या आपके प्लेस पे, तो आप उसको डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी उसका ले सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, बट आपको ये नहीं करना कि आप 2 घंटे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम आपको 35 से 45 मिनट्स देने हैं सिर्फ न्यूज़पेपर को। ज़्यादा टाइम आपको न्यूज़पेपर को डिवोट नहीं करना है। मेन चीज़ें आपको देखनी है, जैसे फर्स्ट पेज होता है उसमें भी जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ को इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए, हेडिंग्स, उसमें कोई आपको न्यूज़ अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपके सिटी वगैरह की न्यूज़ होती हैं उनमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट जैसे अगर किसी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तो वहाँ पे न्यूज़पेपर में काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह दिए होते हैं एंड उनके नीचे डिटेल्स लिखी होती है कि ये पर्सन्स कौन है, तो आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कोई मिनिस्टर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस यूनियन मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, ये इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये गवर्नर हैं। तो आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो आप उनको कनेक्ट करते जाओगे एंड वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करते करते। उसके बाद जो एडिटोरियल पेज होता है वहाँ पे कोई बैंकिंग से या इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है तो वो आप पढ़ सकते हैं डेली। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 या 2 एडिटोरियल पढ़िए, वो आपको इंग्लिश रीडिंग में भी हेल्प करेगा एंड डेस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी वो आपकी मदद करेगा जनरल अवेयरनेस के साथ साथ। उसके बाद जो इकोनॉमी और बिजनेस वाला सेक्शंस होता है, इकोनॉमी और बिजनेस का सेक्शंस होता है वो आपको देखना है अच्छे से।
वहाँ पे साइड में छोटे छोटे कॉलम होते हैं, उनमें भी कई बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी होती है जो बैंकिंग एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री की न्यूज़ है, कोई आरबीआई की न्यूज़ है, तो वो आप उसको अच्छे से पढ़ना है। आपको इकोनॉमी एंड बिजनेस वाला जो पेपर होता है न्यूज़पेपर में, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में जो स्पोर्ट्स पेज होता है उसमें आपको देख लेना है कि अभी कोई टूर्नामेंट चल रहा है तो कौन जीता है, तो आपको डेली उसको नहीं पढ़ना, लेकिन जब फाइनल होता है कि रिजल्ट क्या रहा वो आपको पता होना चाहिए कि कोई टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा है तो वो किसने जीता है, कि यूएस ओपन हुआ है उसको किसने जीता है, अभी आईपीएल का फाइनल हुआ है तो आईपीएल का फाइनल किस टीम ने जीता है, किसको पर्पल कैप मिला है, किसको ऑरेंज कैप मिला है, किस स्टेडियम में फाइनल हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। डायरेक्ट याद आप किसी पीडीएफ से पढ़ेंगे उससे पहले ये आपको पता रहेंगी, तो अगर जब आप उस पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपका वो रिवीजन ही हो जाएगा। तो सबसे पहले करना है आपको न्यूज़पेपर डेली 30 से 40-45 मिनट देने हैं आपको न्यूज़पेपर को। उसके बाद जैसे ही आपको ठीक लगता है, वीकली, डेली या मंथली, जो भी जैसे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप वैसे कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली पढ़िए, क्योंकि आप डेली कई बार अवेलेबल भी नहीं रहता है, डेली लोग कर भी नहीं पाते हैं, वो मिस होता चला जाता है, बाद में एक बैकलॉग बनता चला जाता है। तो आप एक वीक का कंप्लीट जो पीडीएफ्स आती हैं उससे करिए पूरे। आपको एक डेली तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद जब आप वीकली पीडीएफ से पढ़ेंगे तो वो आपका रिवीजन होता चला जाएगा साथ साथ में। उसके बाद जो वीकली पीडीएफ से पढ़िए, या बहुत लोग मंथली मैगजीन से पढ़ना भी पसंद करते हैं तो आप मंथली भी कर सकते हैं, बट वो उसमें ये रहता है कि मंथली जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके भी 3-4 दिन बाद मंथली मैगजीन्स जनरली आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीकली मैगजीन से पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए, ताकि आप ज़्यादा पीछे भी ना रहें। करंट अफेयर्स जैसे आपने एक वीक के पढ़ लिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार पढ़ने में आपको याद नहीं रहने वाली हैं चीज़ें, एंड प्योर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप ऑप्शंस देख के भी भूल जाएंगी, ज़रूरी नहीं कि आपको याद आ जाए कि यही ऑप्शंस है, हो सकता है उसने सारे ऑप्शंस ही ऐसे दिए हों जो न्यूज़ में रहे हों। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं आपको। एंड फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद जो आपने पढ़ा है उसको एग्ज़ाम से पहले पीडीएफ से रिवाइज़ करना है, एंड एमसीक्यू भी रिवाइज़ करने हैं अपने जो आपने दिए थे। उसके बाद आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं मंथली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 200-300 वीडियोस की क्वेश्चंस की वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। वो वीडियोस देखिए, आप उनसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बट उनको एक सिंगल मोस्ट सोर्स मत बनाइए अपनी प्रिपरेशन का। पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद आपको वीकली पीडीएफ पढ़नी है, एंड उसके बाद आप मंथली वीडियोस देख सकते हैं। मंथली या जैसे भी आपको ठीक लगे वो वीडियोस देखिए, जिससे आपके रिवीजन होता रहे करंट अफेयर्स का। बट वीडियोस को आप एक एज ए सोर्स मत बनाइए प्रिपरेशन करने का। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स आपका आ जाएगा, मेंस एग्ज़ाम्स फ्री के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा वो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसमें उस सेक्शंस को अटैम्प्ट कीजिए, देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अटैम्प्ट करने के बाद देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने गलत मार्क किया, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपने पढ़ा ही नहीं था, कि कोई न्यूज़ आपकी मिस तो नहीं हो गई है, वो सारे आपको करने हैं। एंड उसके बाद प्रैक्टिस मॉक पे प्लेटफॉर्म पे जब भी जैसे कोई मेंस एग्जाम्स आता है बैंकिंग का, तो वहाँ पे हम आपके लिए 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ रिलीज़ करते हैं। आप उसको एग्ज़ाम से एक वीक पहले देख सकते हैं। उसमें 500 क्वेश्चंस दिए होते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी मदद से आप अपने जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक पे आपके लिए क्या क्या अवेलेबल रहेगा जिसकी मदद से आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपको वीकली पीडीएफ से पढ़ना है, तो वीकली पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं हर मंथ की। एक मंथ को हम 4 वीक में डिवाइड कर देते हैं, एंड 4 पीडीएफ्स 4 वीक मंथ पूरे मंथ की 4 पीडीएफ्स आती हैं वीकली। आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाएंगे practicemok.com पे, एंड वहाँ पे आप जाके साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आप ऐसा आपको दिखेगा डैशबोर्ड, एंड वहाँ पे आपको फ्री ई बुक सेक्शंस में जाना है। वहाँ पे आपको उसके अंदर ये फ्री ई बुक सेक्शन में करंट अफेयर्स पे जाना है। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगी।
जैसे ही अभी मई मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसकी फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स, सेकंड वीक करंट अफेयर्स, वीक 3 करंट अफेयर्स, वीक 4 करंट अफेयर्स एंड कंप्लीट मंथली मैगजीन, जिसको हमने नाम रखा हुआ है बजूका। बजूका नाम से प्रैक्टिस मॉक की मंथली मैगजीन आती है, उससे पढ़ सकते हैं या आप वीकली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली पीडीएफ से पढ़िए, क्योंकि वो आपको हर वीक के बाद अवेलेबल होती जाएगी। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद डिफरेंट आप और भी पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम से पहले जो मोस्ट प्रोबेबल करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, वो आप इस सेक्शन में जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जब आप एक बार पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स को वीकली, उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। एंड ये जो वीकली पीडीएफ आती है हमारी, उसके अंदर हम डिफरेंट हेडिंग्स में पूरी जो करंट अफेयर्स है वीक का वो कवर करते हैं। उसके अंदर नेशनल न्यूज़ रहेंगी, आपकी स्टेट न्यूज़ रहेंगी, जो भी डिफरेंट स्टेट्स न्यूज़ में रहे हैं। कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में आ जाएगी। कोई रिपोर्ट पब्लिश की है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, या कोई नया इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, तो वो सारे इस हेडिंग में आ जाएंगे। उसके बाद नेशनल या जो स्टेट न्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के अंडर आ जाएंगी। बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये दोनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड साथ में ये आरबीआई इन न्यूज़ वाला सेक्शन। तो बिजनेस एंड इकोनॉमी में हम डिफरेंट जो भी किसी ने टाइप किया है किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ, वो सारी कवर करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में कोई बैंक है वो न्यूज़ में रहा है, उसने कोई नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है या कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई प्राइवेट बैंक है उसने कुछ किया है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक है या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उसने कुछ किया है, तो वे सारी न्यूज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस में रहती है। जो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, आरबीआई का कोई नया सर्कुलर आया है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या आरबीआई ने किसी के ऊपर पेनल्टी लगाई है, कुछ किया है आरबीआई ने, तो वो सारी न्यूज़ रहेंगी आरबीआई न्यूज़ सेक्शंस में। जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वाला सेक्शन है, किसी को कोई अवार्ड मिला है, कोई न्यूज़ में है, तो वो रहेंगे अवार्ड्स वाले सेक्शंस में। हर मंथ काफ़ी नई बुक रिलीज़ होती हैं एंड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये जो अभी रिसेंटली पब्लिश्ड बुक है उसका ऑथर कौन है। तो बुक्स एंड ऑथर वो हम वीकली कवर करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सनस में आते हैं, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुआ है या किसी पर्सन का नया कोई न्यूज़ में रहा है किसी भी वजह से, तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनस न्यूज़ में रहते हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे कोई ब्रांड एम्बेसडर बना है या, तो वो सारे आएंगे पर्सनस न्यूज़ में। ओबिचुअरीज में आते हैं, जैसे कोई जो फेमस पर्सन है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, वो आएंगे ओबिचुअरीज वाली कैटेगरी में। एंड स्पोर्ट्स में आएंगे, जो भी सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगी वो आएंगी स्पोर्ट्स कैटेगरी में। एंड हर वीक के जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे वो हम इसमें कवर करते हैं काफ़ी डिटेल्स में, कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, उसका थीम क्या है प्रेजेंट ईयर के लिए, कौन सी डेट को मनाया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइज कंडक्ट करती है। तो ये सारे हम ऐसे पूरे वीक का करंट अफेयर्स करते हैं एंड काफ़ी कंसाइज तरीके से हम करते हैं। करीब 30-32 पेज में ही पूरे वीक का करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली पीडीएफ से पढ़िए। एंड वीकली पीडीएफ से पढ़ने के बाद आपको लगाने हैं क्विज़। आप प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे ही जब लॉगिन कर लिया होगा आपने, यहाँ पे फ्री क्विज़ एक सेक्शन है, वहाँ पे जाना है। उसके अंदर यहाँ पे करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसके अंदर जाओगे तो आपको वीकली क्वेश्चंस मिलेंगे। हम हर वीक 2 क्विज़ मिलेंगे आपको, वीकली 2 क्विज़ मिलते हैं एंड हर क्विज़ में 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक वीक के आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड मंथ के आपको 400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड ये करंट अफेयर्स के जो क्विज़ हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी फ्री हैं एंड ये करंट अफेयर्स के क्विज़ भी फ्री हैं। आप ये वेबसाइट पे जाके भी दे सकते हैं या प्रैक्टिस मॉक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, एंड फ़ोन पे भी आप ये वीकली क्विज़ दे सकते हैं। आप पीडीएफ पढ़ने के बाद ये वीकली क्विज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी मेमोरी में वो काफ़ी अच्छे से सेव हो जाएगा, आपको अच्छे से ध्यान रहेंगे एंड एग्ज़ाम्स टाइम में आपको ऑप्शंस मार्क करने में काफ़ी आसानी रहेगी। एंड जब भी आप कोई ऐसे आपको रिवाइज़ करना है और जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो गया हो या मैगज़ीन से भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आजकल काफ़ी डीप में भी क्वेश्चंस पूछने लगे हैं।
जैसे अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे न्यूज़ में था, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट डे है फर्स्ट टाइम कब मनाया गया है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि कब मनाया, फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है, होस्ट कौन कर रहा है 2023 में, ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो जो भी जैसे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट टर्म है कि जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको गूगल कीजिए, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी वो आपको ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई जैसे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, तो आप प्रोजेक्ट टाइगर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कब स्टार्ट हुआ था, अभी कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट टाइम में कोई रिपोर्ट आई होगी क्योंकि कितने टाइगर्स हैं इंडिया में। अभी कुछ टाइम पहले हम नामी भी जैसे चीता लेके आए, तो वो कुनो नेशनल पार्क में गए, तो फिर उसके बाद कुनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ऐसे आपको तैयार करना है। कोई स्टेट न्यूज़ में है तो आपको उसके चीफ मिनिस्टर के बारे में पता करना है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है उस स्टेट की। अगर वहाँ पे अभी रिसेंटली जैसे कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, उससे पहले हिमाचल और गुजरात में हुए थे, तो आपको उस स्टेट के बारे में पता करना है कि कितनी असेंबली में वहाँ की कितनी सीट हैं, किस पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है, पहले किसकी गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर कौन नया अपॉइंट हुआ है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुआ है। उसके बाद जैसे कोई कंट्री न्यूज़ में है तो आपको उसका पता रखना है कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। कोई इम्पोर्टेंट पर्सन्स न्यूज़ में है तो आपको उसका पता करना है कि वो किस कंट्री से आता है, इंडियन है तो किस स्टेट से आता है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है, राइटर है तो कौन सी लैंग्वेज में वो राइटर लिखता है, कि मतलब इंग्लिश के राइटर हैं कि कन्नड़ का राइटर है, मराठी का राइटर है, तेलुगु का राइटर है। कोई स्पोर्ट्स से संबंधित रखता है तो किस खेल को वो खेलता है, उस खेल के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। मान लीजिए क्रिकेट का प्लेयर है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। कभी कोई क्रिकेट का नया टूर्नामेंट तो नहीं हुआ है रिसेंटली, या फ्यूचर में कोई नया टूर्नामेंट होने वाला है तो वो कहाँ पे होने वाला है, कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ, अभी जैसे IPL हुआ है तो IPL कौन जीता है, ऑरेंज कैप किसको मिला IPL में, फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था, तो वहाँ से आपको स्टेडियम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है, T20 वाला वर्ल्ड कप किसने जीता है, नेक्स्ट वाला जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो किस कंट्री में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। कोई नई स्कीम आई है, जैसे आप बजट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारी स्कीम्स मेंशन की गई हैं जो अपकमिंग ईयर में लॉन्च की जाएंगी। उसमें से कुछ लॉन्च करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी कर दिया है, तो वो सारे साल भर जब आप पढ़ेंगे तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स फिर से न्यूज़ में आती रहेंगी। और जैसे बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो 4 साल पहले लॉन्च हुई थी, 5 साल पहले लॉन्च हुई थी, बट उसके जैसे कि 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो वो न्यूज़ में फिर से आ जाते हैं कि इस गवर्नमेंट स्कीम के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड इस गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने ये अचीव किया है, इस गवर्नमेंट स्कीम के ये अचीवमेंट रहे हैं। तो वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो फिर से न्यूज़ में आ जाती है एंड फिर से इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो उसके बारे में आपको पता रखना है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम है कब लॉन्च हुई थी, कितना उसका फाइनेंशियल आउटले था, क्या क्या उस स्कीम के फीचर्स हैं, किसने लॉन्च की थी, किस प्लेस पे लॉन्च की गई थी, ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्कीम का, वो सारी टारगेट क्या है उस स्कीम का, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई बैंक न्यूज़ में है, किसी बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई FD स्कीम लॉन्च की है, तो उसके बारे में आपको पता रखना है कि बैंक के बारे में आपको पता करना है कि बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेयरपर्सन कौन है बैंक के, CEO कौन है। कोई जैसे FD स्कीम लॉन्च की है मान लीजिए, तो उस स्कीम पे कितना इंटरेस्ट रेट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक FD स्कीम, या सारी पब्लिक, जनरल पब्लिक जो जनरल लोग हैं उनके लिए भी अप्लाई कर रहा है। मान ली कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी कोई नई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में आपको पता रखना है। जैसे LIC की कोई अभी एक जीवन आज़ाद पॉलिसी करके रिलीज़ हुई थी, तो उसके बारे में आपको पता करना है कि उसका सम एश्योर्ड कितना था, एज क्राइटेरिया क्या है उसको लेने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। LIC जैसे है तो अभी LIC के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, कि वो कौन नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, पहले LIC के चेयरमैन कौन थे, कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट कितनी है, टोटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कितनी हैं,
और बाकी जो अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कितनी हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है उन सब के, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो जनरल अवेयरनेस सेक्शंस है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पहले आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद वीकली या मंथली पीडीएफ से आपको जो पूरा करंट अफेयर्स है वो वीकली करके पूरे मंथ का कवर करना है। उसके बाद आपको क्विज़ देने हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करना है उनको। जो आपने गलत मार्क किए हैं या जो आपको याद नहीं थे उनके आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं एग्ज़ाम से पहले, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं। उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, देखना है कि कितने क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड साथ में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक न्यूज़ में है, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक बैंकिंग हो गई, वो सारी चीज़ें भी आपको साथ करके चलनी हैं। एंड आप बहुत अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जो सारे स्टैटिक टॉपिक मैंने मेंशन किया आपको, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स से पहले, या साथ में आप पढ़ते रहिए। जैसे अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए करीब 3 मंथ हैं आपके पास, तो आप क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, तो साथ में 1-2 घंटा डेली दे के आप जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनको भी पढ़ते रहिए, जो करंट अफेयर्स है वो भी साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि प्री एग्ज़ाम्स के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छे से कर पाएँ। एंड अच्छा स्कोर्स करने के लिए आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं। सितंबर में आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 मार्च से लगा के 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स करने हैं आपको आरआरबी पीओ के लिए। एंड आरआरबी क्लर्क के लिए आपको करने हैं 1 मार्च से लगा के जो 1 वीक तक के करने हैं सितंबर के। आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाएंगे तो आप एक अच्छे से स्कोर कर पाएंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शंस में, जो कि मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शंस में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।